द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, ये क्या है, इसमें फर्क क्या है। आज हमने लाइव सेशन किया था, जिस तरह हमने प्लान किया फंडामेंटल न्यूज ऑफ द गोल्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। पाकिस्तान में क्या रेट बन जाएगा, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, यहाँ से 3 गुना तो इजीली 3 गुना पहुंच सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। तबीयत सेहत ठीक है, मूड मिजाज ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहले न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और पुराने व्यूअर्स की तो क्या ही बात है। आज हमने लाइव सेशन किया था, जिस तरह हमने प्लान किया था इसको कि हम हर जुम्मे उसको आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे और उसका फिर आंसर करेंगे। हर जुम्मे के जुम्मे हमने शेड्यूल बनाया। आज हमारी फर्स्ट एपिसोड थी, वो इंशाल्लाह आपको यहीं पे मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। आप जो उसके अंदर हमने डिस्कशन किया है काफ़ी फ्रूटफुल थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज हमारा जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो है कि फंडामेंटल न्यूज़ ऑफ द गोल्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, कि जो एफईडी की मीटिंग का रिज़ल्ट आया है और जो पाउल की स्पीच थी, पाउल की स्पीच से जो चीज़ें वाज़े हुई हैं, और जो एनालिस्ट हैं, जो बाहर का मीडिया है, वो भरा पड़ा है इस चीज़ से कि इन्फ्लेशन जो है ना वो विन कर गई है और अमेरिकन डॉलर कोलैप्स कर गया। देखें जी, ये इनका जो 2% बढ़ाना अपने जीडीपी को, और ये दिखाना कि ये 2% बढ़ेगा फर्दर, ये इसकी तरक्की की शरह इस तरह से होगी, ये अलार्मिंग है। ये इस तरह से नहीं होगा। और जिन्होंने यहाँ पे अपने जो रेट्स हैं टैक्स के, ये इसको इन्होंने बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया। और ना बढ़ाने, अगर देखें दोनों तरह से ये फंसे हुए थे अमेरिकन। अगर तो इन्होंने रेट को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो महंगाई की शरह बढ़ जानी थी। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, उधर से पैसा फिर इनका इन्फ्लेट होता था। 2 फैक्टर थे, यानी कि आगे चलूं तो मार, पीछे चलूं तो मौत। बचत वाला सीन था नहीं। और ये जो गैप बने हुए हैं ना डिमांड एंड सप्लाई के, ये आज के नहीं बने हुए, ये कुछ अर्सा पहले से बने हुए हैं। ख़ासकर इसको जो कोरोना के दिनों में सबसे पहले, ये जो कोरोना के दिन में, मैं इसको थोड़ा साइड लाइन कर लूँ, जब ये कोरोना आया था ना जी, कोरोना के दिनों में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को असरअंदाज हुआ था ये डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑफ द होल वर्ल्ड। लोगों को कमोडिटीज़ उस तरह से नहीं पहुंच रही थी जिस तरह से उनको पहले पहुंच रही थी। जो सप्लाई गैप था वो वहाँ पे बना, और डिमांड ऑटो पे बढ़ जाती है जब एक चीज़ की शॉर्टेज होने लग जाए, और उसको स्टॉकर भी पड़ जाता है, उसको सारी चीज़ें फिर पड़ जाती हैं। कहने की बात यह है कि अब जिस तरह से अमेरिका ने प्लान किया था, तो अमेरिका के अलाइन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी उस तरह से उस पेंडेमिक को ओवरकम करने के लिए प्लान किया था। ये बात है उन दिनों की जब यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और यहाँ पे कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया कोरोना के दिनों में, और लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन किए, और ये किया वो किया। हम किसी हद तक कुछ सर्वाइव कर गए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा कबाड़ा हुआ इकानमी का उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप के बाद, तो वो तो आपके सामने है। जब हम, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100 रुपया हमारी जेब में होता था और हम मूंगफली खरीदने जाते थे, तो हमें पूरा एक शापर वो भर के देता था मूंगफली का। आज जो हमारे पैसे की पोजीशन है, अब हमारी जेब में 100 रुपया हो और हम मूंगफली खरीदें तो उसका चौथाई मिलता है। ये है सो सिंपल। और गाड़ियों के रेट्स कहाँ से कहाँ निकल गए, चीज़ों के रेट कहीं नहीं गए, उधर ही एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पैसे की पिटाई हुई है। ये सारा इसको कराने वाला कौन था, ये प्लान करने वाले कौन थे? ये जो अमेरिका ने अपने अलाइज को कहा है कि आप इसको इस तरह से प्लान करें, इसके ये रिजल्ट आएंगे, तो खुद भी अमेरिका ने उसी तरह से ही उसको इम्प्लीमेंट किया एज इट इज़ अपने मुल्क के अंदर। मेरी बात सुने, जब उसने इम्प्लीमेंट अपने मुल्क के अंदर किया तो रिजल्ट्स जो बाकी मुल्क के निकलने थे इसके कुछ डिफरेंट निकलने थे ना। ये इसने पक्का मुंह बना के काफ़ी अरसे से
ये उधर से अफगानिस्तान से भी इसी वजह से वापस निकला है कि इसके पास जो डॉलर इन्फ्लेशन जो इसको नज़र आ रही थी ना, ये वहाँ पे इनका बहुत सारा कैपिटल वहाँ पे इनका यूज़ हुआ है। एक तो वहाँ चला गया है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से चला गया है, और डिमांड एंड सप्लाई गैप की मेंटेनेंस पे चला गया है, और ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर फिर इसने जिस तरह से यूक्रेन का साथ दिया है, साफ ज़रा सिर्फ साथ देने का मतलब मुंह ज़बानी नहीं होता, फिर साथ सरमाया डॉलर्स भी देने पड़ते हैं। और इसके अलावा अब ये जो हमारी फ़लस्तीन की जंग छिड़ी खड़ी है इज़राइल के साथ, ये इज़राइल का इलाय है, ये उसका डॉलर के ऊपर और प्रेशर पड़ रहा है। ये जितनी देर भी हमसे छुपाते रहेंगे डाटा, ये अमेरिकन जो है ना एनालिस्ट पीटर शेफ, मैं उसकी आपको एक बात बताता हूँ, उसने कहा है कि इन्फ्लेशन फाइनली हमारे मुल्क के अंदर विन कर जाएगी एज़ कंपेयर टू डॉलर। और अब उसने इस चीज़ को एडमिट भी किया है और साथ बताया कि, और साथ उसने ये भी बताया कि जो गोल्ड का रेट है ना वो अपनी हाइक्स पे जाएगा इस दफ़ा। इसलिए हम ऐसी सिर्फ न्यूज़ उठाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से कि जिसका इम्पैक्ट ये तो वाज़े नज़र आ रहा है ना जी। लोगों को जब इन्फ्लेशन होती है, हमारे यहाँ सोने का रेट कैसे पंप करके कहाँ 55-60 हज़ार का होता था, उससे फिर वो डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 4th टाइम चला गया ऊपर, 5th टाइम। तो यहाँ तक जब रेट चले जाते हैं तो हर मुल्क में जहाँ पे इन्फ्लेशन हिट करती है, यहाँ जहाँ पे डर बढ़ जाता है कि आपका पैसा डिवैल्यू हो जाएगा, तो फिर लोग रियल मनी के अंदर चले जाते हैं। और रियल मनी क्या है ये मैं आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में, मैं आपको अब दोबारा क्लियर अल्फाज में बताना चाहता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, ये क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। जो करेंसी है ना वो पेपर है बाबा, वो कागज़ का एक टुकड़ा है। हम फिर उस कागज़ के टुकड़े को कह देते हैं कि ये है $100 का, उसके ऊपर कास्ट कितनी आई है, ₹1 का बना है। फिर हम एक और कागज़ के टुकड़े को कहते हैं ये $500 का है, उसके ऊपर क्या कास्ट आई है, बनाई की ₹1। लेकिन ये हो गई आपकी करेंसी। जो मनी है ना, मनी की डेफिनेशन ये है, मनी की डेफिनेशन है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर सम इंट्रिंसिक वैल्यू, द कमोडिटी हैविंग सम इंट्रिंसिक वैल्यू इन इट इज कॉल्ड मनी। गोल्ड जो है ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक अपनी सलाहियत है। जो पेपर है ना, जब उसको प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हमें रिजर्व के अंदर गोल्ड रखवाना पड़ता है, फिर ये कहना पड़ता है उनको कि जो हमने डॉलर प्रिंट किए हैं तो ये किए हैं, उसके पीछे ये है। तो जब कहने का मतलब है जब एक मुल्क को इन्फ्लेशन हिट करती है तो डेफिनेटली फिर वो गोल्ड के अंदर जाता है। और इस टाइम पे जब अमेरिकन गोल्ड के अंदर जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वर्ल्ड की बड़ी इकानमी है, करेंसी उनकी पावरफुल रही, लेकिन जो पाउंड के साथ अब उसका क्लैश चल रहा है ना, पाउंड उसको विन कर जाएगा। अगला एक तो मैंने आपको कितने फैक्टर गिनवाए हैं, एक अफगानिस्तान, ऊपर से रशिया यूक्रेन, ऊपर से फ़लस्तीन इज़राइल, उधर से इनकी अपनी जो कोरोना के अंदर जो मार पिटाई हुई, और इसके अलावा जो अभी अमेरिका को हिट कर रहा है, जो इनके अंदर की जो एक पार्टी इंट्रा पार्टी क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ से टांग खिंचाई, और ये सारा जो इन्फ्लेशन का चक्कर है, इस सारे चक्कर के अंदर, और जो सबसे बढ़कर एक मेन चीज़ ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है हमारा, ये ईरान हो गया, ये हमारा चाइना हो गया, इधर से जो 5 से 6 मुल्क हैं हमारे जो फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, ये अपने ही, और इंडिया हो गया, ये अपने इंडिया INR के अंदर ट्रेड करेगा, यो युआन के अंदर करेगा, तो इस तरह ये रियाल के अंदर करेंगे। तो ये जो इनका आपस में इंट्रा करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट हो गया है ना, ये भी डॉलर की कमर तोड़ रहा है। जब डॉलर की कमर तोड़ेगी, लोग अपना सरमाया रख के बैठे रहेंगे कि टूटता है तो टूट जाए, डूबता है तो डूब जाए। ना बाबा, वो जाके उसको सीधा कहाँ मारेंगे, गोल्ड में। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब वो सीधा उसको उठा के गोल्ड में करेंगे तो गोल्ड का रेट आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। इवन के 2 टाइम टू 3 टाइम टू 4 टाइम तो फोरकास्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी इसकी फोरकास्टिंग है, ये अब इसका बुल रन शुरू हो गया गोल्ड का, ये यहाँ से 3 गुना तो इजीली 3 गुना पहुँच सकता है। लेकिन इसकी जो होल्डिंग टाइम है फिर वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। आप देख लें कि हम 55,000 60,000 रुपये गोल्ड से हम आते 2.5 लाख के करीब आके पहुँचे हैं। हमने किया तो उसको 5x है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें हमने टाइम पीरियड कितना लगाया है। तो इसी तरह से
फिर पाकिस्तान में क्या रेट बन जाएगा, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपका माइंड मेकअप ये करना था कि फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी हम उठाते हैं और वहाँ से सिग्नल जनरेट करते हैं जो गोल्ड के लिए बेनिफिशरी हो और जो एक इम्पॉर्टेंट डाटा हो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का, अपने सरमाए का और इस चैनल का आपने बहुत ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम माय वुल्व्स।